फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्ते, पैसा, करियर, बंगला, गाड़ी, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। हम इसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अहम मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हो लेकिन सुकून ना हो तो विल यू बी हैप्पी? जिस शख्स के साथ आपने अपनी ज़िंदगी बिताई, आपका लाइफ पार्टनर, आपका हमसफ़र, अगर वो आपकी बातों को ना समझे या फिर यूँ कहे कि आपकी कही हर बात, आपका कंसर्न, आपकी मोहब्बत अब इन्हें गलत लगने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? जहां आज हम छोटी छोटी बातों पर अपने अपनों से नाराज़ हो जाते हैं, तेज़ अल्फाज रिश्तों को उलझाते हैं, वहीं क्या हमने ये सोचा है कि आज माशरे में कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया और वो उनकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरसते हैं। व्यूअर्स, एक बात को याद रखिए, डोमिनेट कर कर, आवाज़ों को ऊंची कर कर, तेज़ अल्फाज के ज़रिए ज़िद कर कर आप अपनी अना को, अपने फ़ैसले को तो जिता सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप क्या हार रहे हैं? आप अपने रिश्तों को हार रहे हैं। भला अपने अपनों को हरा कर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को तकलीफ़ पहुँचाकर क्या कोई जीत सकता है? वो मसले जिनका हल हम तैश में आकर लेते हैं, उन मसलों को मोहब्बत के साथ किस तरह हल किया जाए, ये हम आपको सिखाएंगे प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। व्यूअर्स, हमेशा की तरह इस बार भी आपके मसलों का सल्यूशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू? अल्लाह का एहसान है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, हम मुसलसल देख रहे हैं कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लोग हमें फीडबैक्स भेजते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह हमारे प्रोग्राम ने उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाई है। आज फिर से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम ऐसे ही एक फीडबैक के साथ करना चाहेंगे। सो बिस्मिल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। I have just finished watching episode Youth Patrol number 47. Congratulations to the team. Your program increasingly offers a balanced assessment and guidance of difficult social issues with tremendous maturity and kindness. It was heartening to listen to the lady's letter thanking Dr. Ghabrani and the program for helping her husband give up alcohol. It would be such a good idea to air your program on other TV and cable networks. Sadly, there is a need for such counseling. Youth Patrol could help many more people. After all, not everyone has access to sound counseling or even understand that a family member needs help. Regards, A. Haider. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर, आज आपके ज़रिए, आपकी एडवाइस के ज़रिए हम मुसलसल देख रहे हैं कि लोगों के मसले हल होते जा रहे हैं। वो तासीर है शायद आपकी गाइडेंस में। मैं थोड़ा डिफ़र करता हूँ आपके स्टेटमेंट से। ये मेरा अकेले का नहीं है, पूरे टीम जो यूथ पेट्रोल पे काम कर रही है, कैमरामैन है, अब्बास सर है, इतना अच्छा डायरेक्शन जी आपके एफर्ट्स है, एट द एंड ऑफ द डे इमरान सर के एफर्ट्स है। सो इट्स अ टीम वर्क। आई कैन नॉट टेक ऑल द क्रेडिट टू माई सेल्फ के मेरी वजह से हुआ है। और सबसे बड़ा थैंक्स तो लोगों के ऊपर के, लोग हमारे पे इतना भरोसा करके हमको क्वेश्चन भेजते हैं और उस क्वेश्चन का हम कोशिश करते हैं कुछ दिलों तक पहुंचने की और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसलिए उनको रिजल्ट्स मिलता है। सो अगेन क्रेडिट गोज टू देम and secondly credit goes to the entire team of Youth Patrol. Right. So अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारे व्यूअर्स का भी थैंक यू कहना चाहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हम पर इतना भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आप हमें अपना समझते हैं कि आप अपने मसले हमारे साथ शेयर करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कई सवालात हैं, कई मसले हैं, इंशाल्लाह हम इसका सल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। शैल वी स्टार्ट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह जी। हमारा जो पहला सवाल है वो हमें एक वाइफ ने भेजा है।
जो कि 60 इयर्स की हैं। इनका कहना है, आई एम 60, वॉज वर्किंग एज अ लाइब्रेरियन इन माई पास्ट एंड यूज टू डील विथ किड्स, सो आई एम अ लिटिल स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग एज पर माई हस्बैंड। हमने जिंदगी का इतना लंबा सफ़र साथ में बिताया है, उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई है, इश्यूज बढ़ गए हैं। हम दोनों ने अच्छे बुरे दिन देखे हैं। हम दोनों में अब बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। ऐसा क्या करें ताकि हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह सके। हाउ स्वीट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एट दिस एज भी उनको अवेयरनेस है जी, और कंसर्न भी है। दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर अवेयरनेस है कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को तकलीफ हो रही है। यह अवेयरनेस आना ही सबसे बड़ा जरूरी है। नहीं तो नॉर्मली यू कीप क्वाइट, राइट, ये राइट। ऐसा तो वेरी गुड, थैंक यू। ये प्योर मोहब्बत की निशानी है एक। यस, हाँ। देखिए मैडम, कि सबसे पहले तो आप खुद ही बताती कि आप डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाले हो एज पर हर हस्बैंड। हाँ जी, हस्बैंड से अच्छा कौन बेहतर जान सकता है अपनी वाइफ को। ट्रू। तो आप 2 + 2 = 4 वाले हो, स्ट्रिक्ट डोमिनेटिंग। ओके। आपने पूरी जिंदगी लाइब्रेरी में काम किया, डिसिप्लिन से काम किया, ऑर्गेनाइज तरीके से। एक बुक यहाँ की यहाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो आप घर पे भी आके वही करते थे, सेम पैटर्न। लेकिन कुछ अरसे तक आपका मेजर ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में जाता था, घर पे आते थे, आपके हस्बैंड भी आपको अनकंडीशनली वो डिसिप्लिन के साथ में एक्सेप्ट करते थे। जी। अभी आप रिटायर हो गई हो, अभी आप घर पे आ गई हो जी। आपने अभी तक अपना लाइब्रेरियन वाला चैनल बदला नहीं है। रोल मॉडल, ओके, आपका मोड, तो चैनल बदला नहीं, यानी घर में भी वही सेम अप्रोच सही है। हाँ, ओके। तो आपको अभी घर पे आप लाइब्रेरियन नहीं हो, पहले ये बात समझ लो कि आप वाइफ हो, राइट, और आप 60 इयर्स के हो। जी। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा थ्रेशोल्ड, ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी वीकनेस उसके अंदर है। ओके। सो कोई भी चीज को आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के अगर देखोगे तो आपको एग्जैजरेट दिखेगी वो चीज। जरूरत से ज्यादा सोचना। 10% आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम है, लेकिन आप एग्जैजरेट के चश्मे लगा के देखोगे तो आपको 100% दिखेगा। अच्छा, यानी बात को जैसे कि हम बोलते हैं, इन्होंने मैग्नीफाई करते हैं हम लोग। हाँ, छोटी बात बड़ी बना देते हैं, राय का पहाड़ बना देते हैं। अच्छा, ओके। ये बहुत सारे, मैं थोड़ा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा सब्जेक्ट से भी हट के बात करूंगा कि ये तो 60 ईयर्स में इनको रियलाइज हुआ। जी। बहुत सारे कपल जो होते हैं वो यंग जवानी में भी अपनी वाइफ की अगर एक नेगेटिविटी आई तो फिर नेगेटिविटी मल्टीप्लाई करते करते मैग्नीफाई कर देते हैं। जी, छोटी बातें बहुत बड़ा बनता, तो रियलिटी से आप दूर हो गए, तो आप डिस्टॉर्ट कर देते हो। एक्चुअल जो सिचुएशन होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हो। जी। मैं समझता हूं कि अगर आप वाइफ बन के, हस्बैंड बन के अपनी अंडरस्टैंडिंग आंखों से अगर अपने हस्बैंड को देखोगे, ओके, तो सेम हस्बैंड है। इतने साल आपने अच्छी तरह बिताई, जी, सेम हस्बैंड है, राइट। तो आपको वही हस्बैंड दिखेगा और उसकी बातें अच्छी लगने लगेगी। हस्बैंड को नहीं बदलना है, यहाँ पे अप्रोच बदलना, मुझे यहाँ पे बदलना है। ओके। मैं 60 इयर्स की लाइब्रेरियन हूं, मुझे यहां बदलना है, थिंकिंग, मुझे एग्जैजरेट नहीं करना है कोई भी चीज। राइट। 3 चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके। आपके हस्बैंड, आपके अदर फैमिली मेंबर, 60 इयर्स में लोग आपको हर्ट करेंगे, जाने अनजाने में, फैमिली वाले, कोई भी हर्ट करेंगे। जी। आपको डिसाइड करना है कि अभी ये मेरी मैच्योरिटी आ गई है, मैं हर्ट लूं या हर्ट को हील करके आगे बढ़ूं। ओके, यानी मूव ऑन करें, भूल जाएं। ठीक है, अभी हम लोग मैच्योर्ड हो गए हैं। जी। हमारी एज वो लैंड आ गई है, अभी हमको रिएक्टिव नहीं होना है, रिस्पॉन्सिव होना है। पीपल विल इंसल्ट यू। आपको डिसाइड करना है कि मुझे वो इंसल्ट लेना है या नहीं, या मुझे लेट गो करके आगे बढ़ना है। राइट, करेक्ट। एंड थर्ड थिंग, पीपल विल प्रोवोक यू टू गेट एंग्री। बहुत से माँ बाप होते हैं ना, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बच्चे लोग को नहीं अच्छा लगता है, तो वो उनको इस तरह का अल्फाज बोल देते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरे सामने ऐसा बोलती है। काम डाउन,
डोंट बी रिएक्टिव, बी रिस्पॉन्सिव। ठीक है, बच्चे लोग हैं, नादान है, लेट गो। उसमें आप बीमार नहीं पड़ोगे। हेल्थ का भी ध्यान, हेल्थ में क्योंकि आप यहाँ पर अगर लेट गो करोगे, शांति, पॉजिटिविटी आ जाएगी। राइट। दूसरा, मैं आखिरी सवाल का ये जवाब कि ये उम्र के अंदर हर एक पार्टनर को ये समझना चाहिए कि मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है। आई एम द पंचिंग बैग, आई एम द गार्बेज फॉर माई वाइफ। और वाइफ को ऐसा समझना चाहिए कि मेरा हस्बैंड जो है इज माई पंचिंग बैग और मैं उसकी गार्बेज हूं। अगर वो गुस्से में आवे, कभी इरिटेट होए, तो मैं सब्र करूं। किससे शेयर करेंगे जी? कहां जाएंगे ये, कहां जाएंगे? राइट, अभी वो स्कूल में उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं जैसा बोलो ऐसा करने का, एंड ओवर द इयर्स चीजें एक नेचर बन जाता है इंसान का, व्हिच तो कांट वो बी नेचर चेंज्ड। है, तो इट इज ऑल राइट। दोनों पार्टनर अगर इस तरह, और ये उम्र में समझ आ जाती है, और ये उम्र में अगर एक दूसरे से हर्ट नहीं हुए, एक दूसरे को ईगो रख के इंसल्ट नहीं समझे और रिस्पॉन्स करें, तो एक दूसरे, ये उम्र तो मतलब के इमोशनल रोमांस की उम्र होती है। ओके। फिजिकल रोमांस की उम्र चले गए, अब ये उम्र होती है इमोशनल रोमांस, इमोशनल अटैचमेंट की। तो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल रोमांस करोगे तो यू विल रिमेन हैप्पी। राइट, दैट इज द की पॉइंट जी। और हम क्वेश्चन में ही उनका कंसर्न देख सकते हैं कि उन्हें एहसास है, अवेयरनेस तो है। मैंने शुरू वहां से किया कि उनको अवेयर है कि कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। राइट, राइट। तो देयर इज नो रॉन्ग एंड राइट, देयर इज ओनली वीकनेस। दोनों पार्टनर को हमारी वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में बदलने की है, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, आपके हस्बैंड से कहना चाहेंगे, यू आर वेरी लकी, क्योंकि किसी भी रिश्ते में अवेयरनेस होना, एहसास होना, ये समझना कि शायद हमारे अल्फाज से, नेचर से हमारे हमसफ़र को तकलीफ हो रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरह डॉक्टर ने हमें बताया कि ये एज इमोशनल कनेक्ट की है, एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों को बढ़ा ना करें, बल्कि वो छोटी छोटी चीज़ें, कंसर्न हो, केयर हो, इन्हें ज़्यादा अहमियत दें ताकि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। राइट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी। इनका कहना है, माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू गेट मैरिड वेयर एज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। They feel something is going on which is not right. It's just that I am not ready and my priority is my career. I am 21. Please explain them or correct me if I am wrong. हमारे व्यूवर्स के लिए ट्रांसलेट करना चाहूँगी। इनका कहना है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके माँ बाप हैं, वो इन्हें फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इनका जो पूरा फोकस है ये अपने करियर पे है, ये कुछ बनना चाहती है। शी इज़ 21, 21 साल की है, लेकिन क्योंकि शायद रिश्तों को मना कर देती हैं तो इनके घर वालों को लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, जो यूजुअली शायद हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे शादी के लिए मना कर रहे हैं तो इनका कुछ चल रहा है। मैं समझूंगा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके। कम्युनिकेशन। आप अपने माँ बाप के साथ में बैठ के बताओ कि मम्मी डैडी, आपकी परवरिश ने मुझे इतना बड़ा किया है, इस काबिल किया है कि मैं एजुकेशन की लाइन पे हूँ। राइट। तो मैं ऑफ ट्रैक अगर गई तो दैट विल बी इंसल्ट टू योर पेरेंटिंग। ट्रू। आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट कनेक्शन मिस हो रहा है। इस रिलेशनशिप के अंदर भरोसा दिलाने की जरूरत है। भरोसा होना ही चाहिए माँ बाप को। जी जी, फाउंडेशन है रिलेशनशिप का। राइट। आप बैठ के बोलो कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, और मैं सारे माँ बाप को बताता हूं कि अगर एक फीमेल को हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो एक नस्ल को हम लोग एजुकेट करते हैं। राइट। और अगर एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम एक लड़के को पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं। जी। आज हमारी कौम के अंदर अगर एक बच्ची इल्म लेना चाहती है, बहुत अच्छी बात है जी, एज ए पेरेंट मुझे उसको मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। करेंगे, शादी करने में मना नहीं है, वो नेचर है, वो टाइम आएगा तो होगी, उसके नसीब खुलेंगे, नेचर है ये। राइट। सुबह 7 बजे सूरज निकलेगा, होना ही है, होना ही है जी। तो इंशाल्लाह होगा जी। तो मुझे लगता है कि आप बैठ के बात करो और उनको बताओ कि मुझे आज जरूरत है आपकी, मेरे एजुकेशन कंप्लीट करने में आपकी जरूरत है। सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट मी इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली जी, एंड यू मोटिवेट मी कि मैं आसमान छूं एजुकेशन के अंदर और पूरी कौम का नाम करूं। एग्जैक्टली। और उसके बाद में लेट द टाइम कम, हम लोग मिल के अच्छा लड़का देखेंगे,
बिकॉज मैं अच्छे लड़के से शादी करूंगी तो मैं खुशी रहूंगी तो आप हमेशा खुश रहोगे। बिल्कुल ट्रू। तो हर माँ बाप को ये बोलता हूं कि अपने बच्चों को राइट टाइम पे अगर वो एजुकेट होना चाहते हैं तो प्लीज डोंट स्टॉप देम, एनकरेज करें, एनकरेज देम, इंस्पायर देम। जी बिल्कुल जरूरत और ये है। शक कि मेरी बेटी या मेरे बेटे की ऑफ ट्रैक है, तो मसला यही है डॉक्टर के पेरेंट्स तो शायद समझ जाएं, लेकिन 4 लोग क्या समझेंगे ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तक ही ये पेरेंट्स को बड़ी दीवार बननी चाहिए और ये दीवार बनाने के लिए बच्चे को मदद करनी चाहिए माँ बाप की, ट्रस्ट गेन करके। ट्रस्ट गेन करना चाहिए। और ये उम्र है कि आपकी नजरें यहां वहां भटकेगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये उम्र ही है आपके एम्पायर बनाने की। एग्जैक्टली। सो डोंट डिफोकस योरसेल्फ। राइट। आप कॉलेज में जाते हो, एक गोल लेके जाते हो, अपनी इस पढ़ाई करने जाते हो, ये बच्चा अगर डिफोकस होएगा तो माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। exactly. और ये लोगों को होगा कि इसकी ये डिफोकस हो गया या ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, और यही टेंशन रहता है पेरेंट्स को। हाँ, तो मैं हर बच्चों को बोलना चाहता हूं कि ये एपिसोड देखने के बाद में अपना ग्रेटिफिकेशन है ना उसको डिले करो। मन होगा, लड़के को लड़का अच्छा लड़की को लड़का अच्छा लगेगा, लड़के को लड़की अच्छी लगेगी, बट ये टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। आप अपनी स्टडीज पूरी कर लो जी, आपको लड़की भी मिलेगी, लड़का भी मिलेगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे और पेरेंट्स का नाम भी रोशन होगा। हाँ, तो डोंट डिफोकस योरसेल्फ। राइट। आप डिफोकस हो गए, माँ बाप की परवरिश के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जी, दोनों अगर बैलेंस करके चलेंगे तो मैं समझता हूं कि जर्नी सक्सेस होगी इंशाल्लाह। अमेजिंग हो, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई दुनिया तो बोलती रहेगी ना, हमारा कॉन्शियस क्लियर है। सो सिस्टर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि आपने जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाने के बारे में सोचा है, आई एम श्योर आप एक्सेल ज़रूर करेंगी। साथ ही आपके पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि किसी प्रपोजल के लिए या शादी के लिए फ़िलहाल मना करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों का कहीं कुछ चल रहा हो। ज़रूरत है आपको अपने बच्चों को ट्रस्ट करने की, ज़रूरत है आपको अपनी परवरिश पर यकीन रखने की। इंशाल्लाह अगर आप अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, इन पर ट्रस्ट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटी भी आपका नाम और पूरी कम्युनिटी, पूरे हिंदुस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेगी। राइट डॉक्टर? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। यस, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I am going through a lot of stress and problems because my father and big brother expired recently. From that day, I am feeling alone in the world. I have left my best job and joined a job with a lesser salary in my city because यहाँ मेरा घर है, मेरी वाइफ और मेरी माँ यहीं रहते हैं, जिन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब के दुख भरा सिचुएशन है जी, कि मेरे भाई, मेरे बच्चे के साथ में यह हादसा हुआ कि अल्लाह की क्या मंजूरी है, कि नेचर की क्या कॉल है कि वालिद और बड़ा भाई रिसेंटली दोनों रिसेंटली एक साथ में, मतलब ये दो चीज होते हैं, घर के पिलर होते हैं। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। एंटायर टीम ऑफ यूथ पेट्रोल आपके साथ है, आपको कंडोलेंस पेश करती है। ऑल सेट एंड डन, ये नेचर की साइकिल है जी। टू गॉड वी बिलोंग एंड टू हिम वी रिटर्न। आपने बोला कि मैंने रिसेंटली सिटी का जॉब छोड़ के, एक रूल होता है, एक थंब रूल होता है, डोंट इम्प्रेस द स्ट्रीट, इम्प्रेस योर फैमिली। ओके। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको सिटी का जॉब छोड़ के आपको एक छोटे से टाउन में जाना पड़ रहा है जी। डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ। अब माशाल्लाह क्वालिफाइड हो, कैपेबल हो, और आपकी जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है। राइट। माँ की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी, वाइफ की जिम्मेदारी, जो भाई मर गए उसकी अगर वाइफ है तो उसके बच्चे की जिम्मेदारी। तो हमको बड़ी सिटी में रह के स्ट्रीट को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे मेरी फैमिली को इंप्रेस करना है, उनका ध्यान रखना है जी। मैं समझता हूं कि अगर आप फैमिली के बड़ी जगह पे बैठ जाओगे और हर एक के साथ में उनका दुख बांटोगे
तो आपका दुख भी कम होगा, उनका भी दुख कम होगा। एंड बी करेजियस, साथ दे उनका, वी आर देयर विथ यू इंशाल्लाह। और हमारी ये दुआ है कि बस अल्लाह आपकी मदद करे, आपको ये तकलीफ सहने की हिम्मत दे। एंड ये नेचर है, ऑल सेट एंड डन, वी कैन नॉट रिवर्स दिस सिचुएशन। हमको इसका है कि ये ग्रीफ पीरियड रहता है बिटवीन 4 to 6 month जी। इंशाल्लाह ये पीरियड हो जाएगा। एंड उसमें आप भी अपना ध्यान रखो, डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी वीक। एंड इंशाल्लाह यू विल, अभी सपोर्ट है ये अपनी मम्मी के और अपनी सबके सपोर्ट है, मतलब नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ बिग चेयर, राइट। सो इंशाल्लाह आप करेजियस रखो, अपने करेज रखोगे तो अल्लाह की मदद आएंगी। एंड डू वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जरूरत है खुद का भी ख्याल रखने की। तो आप अगर पूरी फैमिली का ध्यान रखोगे, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करोगी, तो आप टाउन में से भी किंग बन सकते हो इंशाल्लाह। सो जी, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। मेरा बोलना बहुत आसान है, आपके घर के 2 पिलर चले गए, लेकिन इंशाल्लाह आप करोगे तो अल्लाह आपको सब्र देगा। एंड आपका अंदर का जो बंदा है, आपकी जो रूह है, वो ताकतवर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कैप्चर द वर्ल्ड। जी, डेफिनेटली इंशाल्लाह। ब्रदर, आपसे यही कहना चाहेंगे, वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। चैनल वन की पूरी टीम, यूथ पेट्रोल की पूरी टीम आपके साथ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो आपको सब्र अता करे और ताकत अता करे। साथ ही आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब आप पर जिम्मेदारियां ज़्यादा है। आपके भाई की जो वाइफ है, उनके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी ममा, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, अभी उन सबके सपोर्ट सिस्टम हैं आप। तो इस वक्त आपको उनका भी ख्याल रखना है, साथ ही आपको अपना भी ख्याल रखना है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, प्लीज। My 6-year-old chews on chalks and if he is caught, he will start screaming and crying. व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि इनका 6 साल का बच्चा है, बेटा है, जो चौक खाना पसंद करता है, और अगर इसे पकड़ लिया जाए या जब इनके पेरेंट्स इनको देख लेते हैं बच्चे को चौक खाते हुए, तो ये चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। आपको अपने बच्चों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। ओके, ये एक मेडिकल सिचुएशन है। मेडिकल सिचुएशन, इसको पिका नाम, ये बीमारी का नाम पिका है, PIC है, पिका। हाँ, ओके। उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ, वो कंप्लीट एनालिसिस करेगा, उसको ट्रीट करेगा। ओके, डेफिशिएंसी है। हाँ, यानी कुछ भी तो प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आपको पकड़ा पकड़ी करने की जरूरत नहीं है अपने बच्चे के साथ में जी। इमीडिएटली उसको लेके जाओ, आपके जो भी इलाके में पीडियाट्रिशियन है उसको जाके बोलो कि ये ऐसा है, विल गाइड यू इन अ बेस्ट वे। टेंशन की बात नहीं, कुछ नहीं है। दिस इज तो मतलब अभी कोई चीज की मुझे डिफिशियंसी है और मैं वो लूंगा, हाँ, तो मासूम बच्चा है, उसको क्या मालूम, उसको लेने से उसको अच्छा लगता है, हाँ, तो ही डजंट अंडरस्टैंड द राइट एंड द रॉन्ग, राइट। तो पकड़ा पकड़ी करने की जरूरत नहीं है। ही इज आस्किंग फॉर योर अटेंशन, टेक हिम टू अ पीडियाट्रिशियन। जी। सो सिस्टर, बहुत ही आसान सोल्यूशन है आपके इशू का। टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को आप बहुत सारा प्यार कीजिए, आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए एंड इंशाल्लाह ही विल बी फाइन। We'll move on to the next question. Please. जी. Hello. I live with my mother and I am 19 years old, male. She is very dominant person and she always wants to command the people around her. I don't like when she does the same with me. I don't know how to stop her influencing my character and identity. व्यूअर्स, ये 19 साल के हैं और इनका ये कहना है कि इनकी जो ममा है वो थोड़ी डोमिनेटिंग है और साथ ही उन्हें आदत है अपने आसपास जो लोग होते हैं उन्हें ऑर्डर्स देने की, कमांड करने की, जो इनके बेटे को पसंद नहीं है। साथ ही इन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं इनका जो बिहेवियर है, पर्सनल कैरेक्टर है, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन को हम लोग, मैं 3 जगह पे बांट के आंसर दूंगा आपको। 3 पार्ट्स। एक तो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी मम्मा की पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। इसका सबसे अच्छा बेहतर तरीका यह है कि उनको बैठ के बाजू में बिठाओ कि मम्मा आप जिस टोन में बात करती है ना, मुझे हर्ट होता है, कम्युनिकेट करें। प्लीज हैंडफुल रिक्वेस्ट, यू आर माई मदर, यू आर माई स्वीट हार्ट, आप मेरी दुनिया हो, अगर आप ही मुझसे इस तरह बात करोगी तो मुझे हर्ट होगा। सिंपल ना,
मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा आप जो इंसल्ट करते हो, आप जो मतलब आपका बोलना राइट है जी ना। मैं ये एक बच्चे को कम्युनिकेशन की स्किल सिखा रहा हूँ, राइट। सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हर कोई ट्राई कर सकता है, हर कोई ट्राई कर सकता है इसको कि मम्मा प्लीज, हैंडफुल रिक्वेस्ट मम्मा, आप जिस तरह से मुझे बोलते हो ना वो मुझे टोन अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। मैं आई रिस्पेक्ट यू लॉट जी। ये एक पार्ट हुआ, इससे मसला हल हो जाना चाहिए, ओके। बिकॉज वो अवेयर हो जाएंगे कि मेरे इस बिहेवियर से मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, और हर माँ जो है वो अपने बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती। दूसरा ये क्रिएटेड बिहेवियर है, ये खुद कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। हमारी जो रीडिंग स्टाइल है ना, ये हमको इन्फ्लुएंस करती है ये सारी चीज। रीडिंग एज इन जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं। देखिए पहले रीडिंग स्टाइल हमारे जमाने में थी, वो रीडिंग स्टाइल हम लोग ऑथर के साथ में बात करते थे, रीडिंग करते थे, बुक्स ऑथर के साथ में बात करते थे। अभी रीडिंग स्टाइल क्या हो गई, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता है बोलना नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि रात को 10:30 बजे एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम आता है, दे कीप फाइटिंग। आप इतने नेगेटिव चैनल्स को देखोगे, वो आप एब्जॉर्ब करते हो और वो गुस्सा कहीं निकलेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ना, राइट। मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट वहां से लेता हूं, एंड देन मैं मेरी लाइफ में इंप्लाई करता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हीरो हीरोइन जो भी उसके जो कैरेक्टर होते हैं उसको मैं एब्जॉर्ब करता हूं, और वो मैं डिस्प्लेस करता हूं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। यू टेक इन नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन, यू गिव आउट द सेम जी। उसका बेहतर तरीका क्या है? नाउ अगेन आई एम कमिंग टू दिस चाइल्ड, ओके। पहले हमने माँ को बोला कि तू तेरा टोन बदल दे जी। अब मैं बच्चे को बोलता हूँ कि आप अपना अप्रोच बदलो, मम्मी का एटीट्यूड बदल जाएगा। बच्चा अप्रोच बदले, यानी बच्चे के अप्रोच में प्रॉब्लम है? बच्चे के अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अप्रोच बदलने का मैं बोलता हूँ, ओके। कैसे बदलेंगे? हाउ? कि अगर ये सिचुएशन है तो जब भी मम्मा चैनल देखती है, मम्मा चैनल बंद करो, आई वांट टू टॉक टू यू, आज कॉलेज में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, अटेंशन लेना है आज में ये हुआ। अब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओगे जी। वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओ तो वहां से जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, पॉइजन जो आता है जी, वो बंद हो जाएगा एंड आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, करेक्ट। तो वहां का इनपुट जो है, नेगेटिव इनपुट्स है, वो स्लोली कम हो जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव इनपुट्स आपके पास आएगा। एग्जैक्टली। तो आपके साथ हुआ तो आपका अप्रोच बदला, उनका एटीट्यूड बदला। एग्जैक्टली। यू ब्रेक द नेगेटिव साइकिल, यू स्टार्ट द पॉजिटिव चेन। दिस यू कैन डू इट ना, एनीबॉडी कैन डू इट। और माँ को समझो कि आज की माँ की ये जो नीड है ना, वो वैक्यूम है, वो फुलफिल होती नहीं है, बिकॉज बच्चे लोग हमारे साथ में बैठते नहीं, बातें करते जी। तो ये तो सबसे बड़ी बात हुई कि मम्मी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के बात करते हैं। और क्या चाहिए पेरेंट्स को? और क्या चाहिए जी? तो मैं समझता हूं कि आपको अपनी मम्मी को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, राइट, और उसके साथ में जुड़ जाना है। द मोमेंट यू कनेक्ट विथ हर, शी विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी जी। तो आपसे यही कहना चाहेंगे ब्रदर, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया है डॉक्टर ने, जो सिर्फ ना ही आप इस पर वर्क ऑन कर सकते हैं, बल्कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनकी ये शिकायत है कि उनकी मम्मा डोमिनेटिंग है या डैडी डोमिनेटिंग है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, कितनी बार आपने बैठ के बात करने की कोशिश की? सोशल मीडिया पे हम बहुत बातें करते हैं, पता नहीं दिन के कितने घंटों चैटिंग करते हैं। लास्ट टाइम अपनी मम्मा के साथ, अपने डैड के साथ आपने चैट कब किया? बात कब की? अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें टीवी से, मोबाइल फ़ोन से या किसी भी नेगेटिव चीज़ से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप उन्हें चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने अप्रोच को चेंज कीजिए। याद रखिएगा, जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो वो अपने आप ही हर नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और आपको जो चाहिए ना कि मम्मा आराम से बात करे, यू विल गेट दैट। यस, डेफिनेटली वो मिल जाएगा, डेफिनेटली। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगी और उनका जो टोन है वो अपने आप ही चेंज होगा। और ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहते? कमी हमारी तरफ से रह जाती है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक जगह क्वेश्चन मार्क है, शी इज आस्किंग फॉर अटेंशन? पॉसिबल है। बेटा तू मुझे अटेंशन दे, आई नीड टू टॉक टू यू। राइट। तो उन्हें अटेंशन दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनके साथ रहिए, और जब आप उनके साथ हैं तब आप फोन पर मत रहिएगा।
इसी के साथ डॉक्टर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, आपका लास्ट सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। हर बच्चा अगर इम्प्लाई करे तो माँ और बेटी और डैडी के बहुत अच्छे रिलेशन हो जावे। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी अप्रिशिएटिव सेंटेंस, माशाल्लाह। सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे जब हम टोन तो बदलेंगे, लेकिन उस बदलते हुए टोन में फोन को छोड़ देंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। साथ ही अपने सवाल, अपने प्रॉब्लम्स आप हमें भेजिए, हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने की। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया।